जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आराम भारत मैथ्स पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। और क्वेश्चन नंबर है 28। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल निर्भर करता है लंबाई और चौड़ाई पर। तो इसमें कह रहा है कि लंबाई 40% बढ़ा दी गई है। यदि यदि आयत का क्षेत्रफल अगर 100 मान के चलें, और इसमें कह रहा है कि लंबाई 40% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई 20% की कमी हो रही है, तो लंबाई में 40% की वृद्धि मतलब ये कितने हो जाएंगे? टोटल 140%। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100, ये लंबाई हो गए, गुना चौड़ाई 20% कमी हो रहा है तो 80% हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 112/100 यानी 112%। ऐसे भी जो हर में है 100, यही आयत का क्षेत्रफल जो माने थे, और ये ऊपर में जो बाद में क्षेत्रफल निकला, यानी 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, यानी 12% की वृद्धि। फ्रेंड्स, सवाल बहुत आसान है। ऐसे भी हम फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई बैठाएंगे तो लंबाई कितने हो जाएंगे? 140% और चौड़ाई 80%। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12% की वृद्धि होगी। या हम इसको दूसरे तरह से अगर बनाएं, कमी और वृद्धि के आधारित प्रश्न के फॉर्मूला पे, तो ये बनेंगे वृद्धि कितना? 40% और कमी 20% प्लस 40 गुना माइनस 20/100। वही सूत्र का इस्तेमाल होगा, इसमें कमी और वृद्धि का लग रहा था। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे 40 माइनस 20 प्लस ये हो जाएंगे -8, ये हो जाएंगे 20 माइनस 8 बराबर 12%, यानी 12% की वृद्धि। प्लस चिन्ह क्या बतलाते हैं? वृद्धि, और माइनस चिन्ह कमी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना करें। तो वृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई जो है एक अचर मान है, पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करेंगे त्रिज्या पर। तो यहाँ से क्षेत्रफल अगर बात करें तो केवल आर की गणना करेंगे, आर स्क्वायर की, और त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 25% की। तो यहाँ से हो जाएगा 75/100 का स्क्वायर, 70/100 गुना 75/100, 2 टाइम्स कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें 25 से 3 बारी में, और ये 25 से 4 बारी में। 5 तिया 15, 7 21, 22/4 गुना 100 नीचे रहने देंगे ताकि हम तुलना कर सके। तो 4 से अगर भाग करें इसमें, 5 चौक 20 और 6 चौके 24, 56.25/100, यानी ये 100 से कम है, 43.75%। वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक अगर कम करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल में 43.75% की कमी आती है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत आसान है। इसमें पाई को छोड़ देना है, इसको इग्नोर कर देनी है, क्योंकि पाई का मान जो है एक अचर मान होता है 22/7, इसीलिए केवल आर स्क्वायर कर देंगे। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 75%, क्योंकि 25% कम हो रहा है। तो 75/100, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 56.25/100
तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56.25%। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल अगर 100 माने तो इससे कितना कम है 43.75। या नीचे जो हर 100 है इससे कितने कम है, इससे ये जो 100 है यही तो है जो मैंने क्षेत्रफल माने थे 100, इससे भी हम तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं वर्ग की क्षेत्रफल पहले 100 होंगे और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होंगे, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और भुजा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 10% की। तो भुजा यहाँ से हो जाएगा 110%, प्रतिशत बोले तो 110/100 इसका स्क्वायर। यहाँ से 110/100 गुना 110/100 स्क्वायर है, 2 टाइम्स करेंगे, 0 0 0 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 121/100। मैंने कितने माने थे 100, इससे 21 अधिक है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल उसका 21% तक बढ़ जाएगा। यह ऐसे बना सकते हैं प्रतिशत कमी और वृद्धि पर, 10 + 10 + 10 गुना 10/100 प्रतिशत, ये दोनों कैंसिल, 10 10 20 और ये 21% प्लस का चिन्ह वृद्धि और माइनस का चिन्ह कमी। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि करता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr²। पाई को हम नज़रअंदाज कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ये एक अचर राशि है। आर का स्क्वायर, तो आर में 30% की वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि का मतलब हम बताए थे फ्रेंड्स कि इसको 100 में हम 30 जोड़ देंगे, ये टोटल हो जाएगा 130%, और प्रतिशत के बदले 130/100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 130/100 का स्क्वायर। तो 130/100 गुना 130/100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169/100, ये कितने 100 से कितने अधिक हैं 69, तो 69%। वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होगी। और वृत्त का फ्रेंड्स, वृत्त ध्यान रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा घटेगा, पाई से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 17% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आसान है, क्षेत्रफल 100 मान लेते हैं और क्षेत्रफल πr², पाई को इग्नोर कर देंगे, r², तो 17% वृद्धि हो रहा है तो 117%, इसका स्क्वायर 117/100, 117/100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 13,689/100 गुना 100, 100 रहने देंगे कंपेयर करने के लिए, तो 100 के बदले के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 136.89/100, यानी मैंने क्षेत्रफल माने थे 100, तो ये इससे कितना अधिक हो रहा है तो 36.89%, यानी वृत्त की त्रिज्या 17% तक बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 36.89% तक वृद्धि करेगा। यह 17 + 17 + 17 गुना 17/100 प्रतिशत, ये हो जाएंगे 34 + 289/100
प्रतिशत 34 प्लस 2.89 प्रतिशत यानी 36.89 प्रतिशत की वृद्धि प्लस इन वृद्धि बताएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि किसी घन की भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, घन का आयतन निर्भर करता है भुजा पर। यदि घन की भुजा बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, यदि घटाएंगे तो उसका आयतन भी घटेगा। आयतन हम मान लेते हैं 100 और इसका आयतन होते हैं भुजा के क्यू और भुजा में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो रहा है तो यानी 110%, 110/100 इसका क्यों कर देंगे यानी 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रहे कि 100 रहने देंगे, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे, ये हो जाएगा 1321/100 रहने देंगे और ये 10 के बदले एक दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, तो ये 100 से कितना अधिक हो रहा है 33.1। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा। ये भी सवाल उसी तरह बनेगा। क्षेत्रफल हम 100 मान लेते हैं और त्रिज्या कितना बढ़ा दिया गया है 50%, तो 150/100 गुना 150/100। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को हम इग्नोर कर देंगे, आर स्क्वायर, तो आर जो है 2 टाइम्स है, आर गुना आर लिख सकते हैं इसको, और आर कितना हो जाएगा 150% क्योंकि 50% तक बढ़ा दिया गया है। इसको हल करेंगे, हो जाएगा 225/100 यानी 100 से कितना अधिक है तो 125%, यानी वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी, या 50 जोड़ 50 गुना 50/100, 100 जोड़ 25 यानी 125% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% तक बढ़ा दिया गया है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की तक बढ़ जाएगा। यदि हम सूत्र से बनाएं तो कम और वृद्धि वाले सूत्र लगाएंगे, 13 प्लस 13 गुना 13/100 यानी 26 प्लस 169/100, ये हो जाएगा 26 प्लस 1.69 यानी 27.6 बनाए विदाउट सूत्र का। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 13% और चौड़ाई भी 13%, यानी दोनों 13% वृद्धि हो रहा है। तो लंबाई हो जाएगा 113%, चौड़ाई भी 113%। सिंप्लीफाई नहीं होगा फ्रैक्शन में, तो 113 और 113 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12,769/100 हमेशा रहने देंगे नीचे हर में, और इन दोनों 100 से अगर नीचे 100 रहने देंगे और इस 100 के बदले 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे।
अब ये हो गया 127.69, यानी 100 से कितना अधिक है, 27.69%। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 36, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 20% कम किया गया, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन किया। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इसमें मान लेते हैं भुजा 100, पहले हम मूल भुजा कितने मान लेते हैं 100। जब भुजाओं में पहले प्रतिशत में है, इसीलिए 100 मानना थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। ये हम भुजा मान लें 100, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो ये हो जाएंगे 10,000। फिर ये भुजा हम 100 तब माने जब वर्ग की भुजा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अब कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया गया और 20% कम कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यदि वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दिया गया है तो कितने हो जाएंगे 110%, यानी 11/10। और फिर कह रहा है कि 20% कम कर दिया गया है, पहले 10% भुजा को बढ़ा दिया गया, फिर 20% भुजा को कम कर दिया गया। अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 100 में 20 घटाएंगे 80/100, यानी 8/10। तो फ्रेंड्स ये 11/10 और ये 8/10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 88/100। तो फ्रेंड्स ये जो 100 है ये वही भुजा होगा, मूल भुजा जो हम पहले माने थे, जिसमें वर्ग की भुजा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो यानी नीचे वाला जो है 100 ये वर्ग की मूल भुजा होगी, और ऊपर जो अंश है ये वो भुजा होगा जब भुजाओं में कमी और वृद्धि की गई है। यानी अब भुजा कितनी हो गई 88। तो अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना होगा 88 का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7744। जब वर्ग की भुजा 100 था तो इसका क्षेत्रफल 10,000। यदि कमी और वृद्धि करने के बाद वर्ग की भुजा 88 निकला तो उसका क्षेत्रफल 7744। ये कितनी कमी है, तो 10,000 और 7,744 में हम माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 10,000 माइनस 7,044। ये हो गए वर्ग की क्षेत्रफल में कमी, लेकिन हमें कह रहा है प्रतिशत निकालने। तो प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, 2256 ये कमी है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले का क्षेत्रफल कितना है 10,000, यानी 10,000 में कितना कम 2256। इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रतिशत बदल जाएगा। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले का क्षेत्रफल कितना था 10,000 और कमी कितनी है 2256, तो 100%। चूंकि नियम से बना सकते हैं, चूंकि 10,000 बराबर 2256 तो 100 बराबर, तो वही हो जाएगा 2256/10,000 गुना 100। तो ये 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2256/100, यानी 22.56% की गिरावट। तो फ्रेंड्स ये सवाल ऐसे ही बनेगा, वर्ग की भुजा को मान लेंगे तो क्षेत्रफल इससे निकाल लेंगे और फिर 10% वृद्धि और 20% कमी। तो यहाँ से हमें 88 वर्ग की भुजा पता चल गया यहाँ से,
और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है अंतर पता कर लेंगे और उसी से हम प्रतिशत का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 35% बढ़ा दिया जाता है तथा त्रिज्या 10% भी बढ़ा दिया जाता है तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। तो फ्रेंड्स, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। यहाँ से 2π जो है अचर वैल्यू होगा, कांस्टेंट है जिसका मान कभी नहीं बदलने वाला। तो बेलन का वक्र निर्भर करेगा त्रिज्या और ऊंचाई पर। त्रिज्या घटाएंगे बढ़ाएंगे या ऊंचाई घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका वक्र घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ये तो अचर रहेगा, ये तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसीलिए इसको इग्नोर कर देंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होंगे केवल RH, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से त्रिज्या कह रहा है 10% बढ़ा दिया गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 110%। और ऊंचाई 35% बढ़ा दिया गया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से ऊंचाई हो जाएगा 135%। तो यहाँ अगर बैठाते हैं तो R की जगह 110%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, ऊंचाई की जगह 135%। यहाँ से 1 0 कट जाएगा, तो 11 पचे 55 के 5, बाकी बचल 5, 11 33, 33 और 5 38, 38 के 8, बाकी बचल 3, 11 3 14। ये जो एक 0 बचा है यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, नीचे 100। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 100 से कितना अधिक है। यदि 100 जो है हम मान लेंगे इसे भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 100। ऐसे हम पहले भी हम बता चुके हैं फ्रेंड्स, ये जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है, ये इनके मूल वक्र होगा। यानी इसको हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 148.5%। नीचे 100 है, 100 को हटाएंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ऐसे भी फ्रेंड्स हम बताए हैं, यदि हम 1/100 लिखते हैं इसका मतलब 1%, 12/100 लिखेंगे यानी 12%। उसी तरह 148.5/100 तो 148.5% हम लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो ध्यान रखेंगे 100 जो है वही वक्र है जो मैंने माने हैं, यानी 100 से कितना अधिक, 148.5। ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी समझे। तो ये 100 से कितना अधिक हो रहा है, 48.5%। मतलब यानी बेलन की ऊंचाई 35% और त्रिज्या 10% बढ़ा देंगे तो बेलन के वक्र 48.5% की वृद्धि होगी।